बहुत ज़्यादा आई थिंक जो लोग मुझे बड़ा क्लोजली जानते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं उन्हें पता है कि मैं कम्युनिकेशन को किस एंगल और किस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक मैडम सबा इज़ अ वेरी रीसेंट एग्जांपल, बिकॉज हम लास्ट टाइम जब गए हुए थे बीकन हाउस तो वहाँ पे वी इनिशिएटेड दिस कॉन्वर्सेशन वेरी रिसेंटली। अक्सर जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं और जब भी आप रैंडम वीडियोज़ या कॉन्टेंट देखने की कोशिश करते हैं तो जो आपको सजेशंस और जो आपको आइडियाज़ मिलते हैं दे आर मोर आप कह लें बड़ी ऑन द फेस और बड़ी सुपरफिशियल लेवल के ऊपर आपको स्किल्स मिलती हैं। अपना पोस्चर ठीक करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर करें, स्माइल मोर, स्पीक। सो जब मैं भी इस जर्नी पे था तो मुझे भी ये चैलेंज फेस हुआ कि ये स्किल्स आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। They're not helping me grow in order to become a better communicator, rather than they just feel good. ऐसा अच्छा लगता है अगर कोई बंदा एक अच्छी एक्सेंट पे या अच्छी प्रोफाइल या अच्छे इवेंट के ऊपर बात करे, then you have that instant inspiration on and it lasts for very few hours, few minutes. बाद में वो डाइल्यूट हो जाती है। So after इस quest के बाद we came to the understanding, और I went on this understanding कि वाकई communication skills को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से वो मेंटल फ्रेमवर्क्स है जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और इसी को आज हम डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट आर द मेंटल फ्रेमवर्क्स और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो बड़े डीप रूटेड हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी में, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन प्रिंसिपल्स को समझ के हाउ वी कैन एक्चुअली improve upon our ability to communicate and connect better. It's not always about public speaking. It's about a one-on-one conversation. It's about working with teams. It's about inspiring people. It's about working with them. तो उन एस्पेक्ट को किस तरह से हम improve कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर समझ सकते हैं. It's really an attempt for us to understand our own ability to communicate and connect with others. तो I'll quickly go with this. The topic of discussion is how we can understand and improve our communication skill with the help of behavioral psychology. So that's our basic nutshell. So if we move forward, तो मैं आपको बताऊं. So अब आपने इमेजिन करना है. So this is an invisible wall actually, जो मेरे और हर उस इंसान के दरमियान में है जिससे हम कुछ ताल्लुक और कम्युनिकेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से भी ताल्लुक या बेसिक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करने की कोशिश करते हैं. दिस इनविजिबल वॉल बहुत 2 फुट की भी हो सकती है और 100 फुट की भी हो सकती है. बिकॉज इस वॉल के अंदर वो सारे बायसेस, सारे आपकी प्रेफरेंसेस, आपके आइडियाज़, आपकी लैंग्वेज, आपके अपने मेंटल फ्रेमवर्क्स के दरमियान में हाइल होते हैं. सो आर आइडिया एंड आर गोल फॉर दिस टॉक इज़ कि हम इस दीवार को कम से कम करें. बिकॉज इस इनविजिबल वॉल हर इंसान के और आप दोनों के दरमियान होगी जब तक आप इन चीज़ों को कम ना करें, जब तक आप इन चीज़ों को इतना मिटिगेट ना करें ताकि वी कैन ब्रिंग डाउन दीज वॉल्स एंड वी आर एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट. जो मैसेज हम देना चाहते हैं वही हमारी ऑडियंस भी सुन सके एंड समझ सके. दैट्स रियली द एंड गोल ऑफ दिस सेशन. इज आई नो कि टाइम इज़ ऑफ एसेंस. जब भी टाइम का तो प्लीज़ लेट मी नो ताकि हम उसको कर लें. यस. सो अब इस चीज़ को समझने के लिए जब भी हम बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझते हैं तो देयर आर सेवरल बायसेस जो हमारी थिंकिंग और हमारी अप्रोच और हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है. एंड देयर आर मैनी अदर बायसेस जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू process information, directly contribute to our own ability to connect with others. One of those biases is spotlight effect. बिकॉज आप इमेजिन करें कि अगर आप किसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं और सडनली आपकी बारी आई है टू कनेक्ट, टू टॉक टू पीपल, सडनली यू फील कि इतनी ज़्यादा नज़रें, इतनी ज़्यादा अटेंशन मेरे ऊपर आ गई है. देन यू स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अवे एंड यू गेट इन टू अ जोन जहाँ पे ना आप थॉट्स आपका साथ दे रही हैं, ना आपके वर्ड्स आपका साथ दे रहे हैं. बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड विद दिस आइडिया कि मेरे ऊपर ये स्पॉटलाइट आ चुकी भी है, अब सिर्फ लोग मुझे ही देख रहे हैं, इस वजह से मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. इस वजह से आप वो आइडियाज़, और अक्सर ये ऐसा होता है कि यार इंटरव्यू में कहना कुछ और था बट कह कुछ और आए, ये डिस्कशन पे मैंने बॉस के साथ इस तरह से प्रेजेंट करना था लेकिन आई डोंट थिंक आई वाज एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट माय ओन थॉट्स विद माय बॉस. एंड सेम गोज फॉर मैनी अदर इंस्टेंसेस. सो इस चीज़ को कर्व करने के लिए आई थिंक मैं, क्योंकि ऑडियंस और टाइम कम है, आई विल quickly talk about one bias and then talk about the solutions के किस तरह से आप उसको curb कर सकते हैं. So one of the ways to, in order to curb spotlight effect, is to understand that you're not the center of attention for everyone. Actually एक research हुई थी अमेरिका, because बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि जब भी हम कोई speech या meeting या अपने co-workers के साथ बात कर रहे होते हैं तो सारी attention शायद हमारे ऊपर ही है.
इट्स एक्चुअली एक्सप्लेन वेरी ब्यूटिफुली बाय साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर, कि क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ डेली रेसल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सो समहाउ वी क्रिएट दिस बायस कि क्योंकि हम अपनी थॉट्स का सेंटर ऑफ अटेंशन है, वी समहाउ एक्सटेंड दैट बायस टू अदर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग एज वेल, कि जो मैं, क्योंकि मैं अपनी थॉट्स का सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, मैं भी दूसरों की थॉट्स का सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, एंड इट हैपन्स वेरी सबकॉन्शियसली, डिलिबरेटली भी नहीं होता। तो जब ये वन दैट अटेंशन एंड वन दैट रियलिटी हिट्स के हर इंसान इस वक्त मेरे बारे में सोच रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे मैंने कपड़े पहने हुए, किस तरह से मैंने बात करनी है, किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ये चीज़ें आपके अंदर फंडामेंटली पैदा होना शुरू हो जाएंगी, दैट इमेजिन व्हाट दिस विल डू टू योर ओन थॉट प्रोसेस, व्हाट दिस विल डू टू योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप बात नहीं कर सकते। सो इन चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक दिस रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन. It's not about you, it's about the other people you are serving. Everyone has some value to give, और आप भी वो value देने आए हैं. So जब तक आप अपने पूरा बोझ उठा के दूसरों के ऊपर नहीं डालेंगे, psychologically you won't be able to connect with others. So this is how we need to understand. और जो experiment भी हुआ था वो ये था कि एक meeting से पहले, so there were two groups of people. एक ग्रुप ऑफ बंदों को बताया था, this pep talk दी थी, you're about to go on the stage, but this conversation, this presentation is not about you, it's about the people you are serving. और एक ग्रुप के साथ कोई भी ऐसी conversation नहीं थी, and the results were very startling to say कि जिन ग्रुप के साथ ये pep talk दी थी, that is not about you, you are there to serve the people, their ability to communicate and connect with others were greatly improved and influenced by the one जिनके साथ ये pep talk नहीं थी. So it's more about a mental framework जिसके ऊपर हमने बात करनी है, that is not about you, you're there to give value to people, और इसी वजह से आपकी जो spotlight effect को आप कम से कम और कम से उसके effects को minimize कर सकते हैं. Secondly, we need to pay attention to others and take control of your own emotions, and having conversation and while connecting with others, you need to be very in check with कहाँ से हम factual understanding के ऊपर जा रहे हैं और कहाँ पे हम emotionally charged understanding की तरफ जा रहे हैं. So the more you will be in control of your own emotions, the better you will be able to connect with others. So इस तरह की चीज़ों को spotlight effect को curb करने के लिए, because believe me, हम हर कोई हम में से इन biases का शिकार है, and we don't, I don't know, हम सबको उतना अंदाज़ा होता नहीं, लेकिन on back of the mind there is this slight tick जिसके अंदर हम ये महसूस करते हैं in one way or the other. So इस चीज़ को curb करने के लिए these are some of the practical strategy जो हमें research के जरीदों से भी मिली है और बाकी analysis से भी मिलती है. So these are some of the steps जिसकी basis के ऊपर हम इसको improve upon भी कर सकते हैं. This is a very good method वैसे, use so what method. So जब भी आपने, अब जब भी लेट्स से कि यू आर फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड एंड सो अंडर कॉन्फिडेंट कि मैंने 10,000 लोगों के या 3,000 लोगों के सामने मेरी एक की नोट एड्रेस आ गया, नेवर डन दिस, अब मैं क्या करूँगा, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, व्हाट इफ कि मैंने अभी कुछ बोल दिया, सेशन लाइव चल रहा है, कॉन्वर्सेशन लाइव हो रही है, व्हाट इफ मैंने कोई फंबल कर दिया या कोई ऐसी बात कह दी जो कि मैंने नहीं करनी थी. ये सब चीज़ें आपको ड्राउन कर देती हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपकी थॉट्स जब आपका साथ नहीं देंगी, दैट विल लीड टू लोअर कॉन्फिडेंस. सो व्हाट मेथड इज अ वेरी पावरफुल मेथड एक्चुअली, जिसके अंदर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट इफ मेरे से कोई गलती हो गई, what could possibly go wrong अगर मेरे से हो गई. जब आप इस चीज़ को रैशनलाइज करेंगे अपने दिमाग में, अगर कहेंगे लेट्स से अगर मैंने ता की जगह ते बोलना था, अगर किसी गेस्ट के इंट्रोडक्शन में उनकी डेजिग्नेशन मैंने गलत बोल दी, इसके बाद क्या होगा, maximum you will apologize to the guest and maximum you will come up with the explanation कि ये मेरे से गलती हो गई. जब आप रैशनलाइज करते हैं अपने फियर्स को, दैट्स व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट, दैट्स व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट मोर विद द पीपल एंड विद योर ओन थॉट्स, एंड नेचुरली फिर आप आपकी थॉट्स भी आपका ज़्यादा साथ देंगी, और जब आप इन सिचुएशंस में होंगे तब भी आपका साथ बेहतर हो रहा होगा और आप अपनी थॉट्स का साथ दे सकेंगे, एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद देम. सेकेंड वाज इज कॉन्फर्मेशन बायस. आई थिंक हर किसी का ये अंदाज, अगर लेट्स से कि आपको लगता है ना कि आपकी शर्ट के ऊपर कोई दाग लगा हुआ है और आके पहला बंदा बोल दे कि यार आपकी शर्ट के ऊपर क्या लगा, that's one of the classic examples of confirmation bias, and same is with communication skills. अब let's say कि आप you're sitting in a conversation, you're sitting in a conference room and you know कि मेरी हो सकता है मैं उर्दू ज़बान में इतना अच्छा बोलता हूँ या बोलती नहीं, और हो सकता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में I'm not very proficient. This is in back of your mind कि ये मेरा fear है.
एंड ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन इफ समवन पॉइंट्स आउट कि यार आपकी ये उर्दू ज़ुबान, आप ये सही तलफ़ुज़ नहीं है, या अंग्रेज़ी ज़ुबान आप ठीक से बोल नहीं रहे, नहीं आप स्पीच नहीं लिखेंगे बिकॉज आपकी ये ज़ुबान सही नहीं है. सो दिस इज़ एक्चुअली कॉन्फर्मेशन बायस. तो जितना ज़्यादा आपके फियर्स को कंफर्म करते जाएंगे लोग जो कि ऑलरेडी आपके फियर्स थे, दिस विल लीड टू मोर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल, एंड एज अ रिजल्ट आप हमेशा अपना ये वीक लिंक समझने की कोशिश करेंगे. एंड वेन एवर यू इन द सिचुएशन जहाँ पे इवन आप लोगों से नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, एंड इफ इन बैक ऑफ योर माइंड यू फील लाइक कि मेरे पास जो साइलेंस होता है उसके अंदर मैं क्या कम्युनिकेट करूं, लोगों से पहला सवाल कैसे करूं, अगर ये आपका फियर है एंड यू स्टिल फील दैट फियर ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, then that is just confirming your bias that you're not good at something. So this is how you need to understand, and this is how you need to really connect and be aware of that bias in order to make sure कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. इसका solution potentially, so this is, you need to search more accurate information, not easy access information, ask emotionally neutral questions, get third party guide. So इस चीज़ को कर्व करने के लिए it really is our mental thing. मतलब ये हमारे दिमाग के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि हम कॉन्फर्मेशन बायस क्योंकि यहीं से स्टेम कर रहा है और यहीं से हम वैलिडेशन लेके आ रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू कर्व दैट, इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट साइकिल, यू नीड एक्सटर्नल पार्टी कॉन्फर्मेशन. इसके अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवाइस जो कि मुझे मिली है इज़ टू फाइंडिंग अ मेंटोर एंड फाइंडिंग समवन जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद देम. थर्ड पार्टी एवेल्युएशन हो सकती है. आप किसी से सोशल मीडिया के ऊपर यू कैन थ्रो दिस क्वेश्चन and see what people respond and talk about you. There are many ways on getting this. और हर चीज़, बिकॉज साइकोलॉजिकली इंसान स्टोरीज के अंदर ज़्यादा घूम सकता है rather than around facts. So जब भी whenever you are getting and expose yourself with this idea कि maybe I am not proficient in a certain language, इस वजह से मुझे maybe ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे वो word language नहीं यूज़ करनी चाहिए, या कोई important occasions हो तो मुझे इस चीज़ का जिक्र भी नहीं करना चाहिए. So rather than getting emotionally charged responses out of your brain, maybe you can center around some factual understanding कि मेरे आसपास लोग ये ज़ुबान कितनी proficiency के साथ बोलते हैं, मेरी language के अंदर कहाँ mistakes हैं, and how can I improve upon those mistakes. And this is one of the recent common example जिसके अंदर आप अपने confirmation biases के ज़्यादा से ज़्यादा काम और ज़्यादा उसको improve कर सकते हैं, because it's a mental thing. इसी की explanation के लिए, इसकी solution के लिए maybe you need to work on things जो externally और third party driven ज़्यादा हो, जिसकी basis के ऊपर आप इसको improve कर सकते हैं. And third, this is illusion of transparency that they can read my mind. I think this is one of the common example जिसके अंदर आप ये लोगों को ही समझते हैं. जब भी आप stage, school, teaching, whatever your social interactions are, जब भी आप stage के ऊपर आएँ, you come with this understanding कि जो भी मैं बात करने लगा हूँ ये लोगों को तो पता है, and rightfully so पता है. कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम कॉमन नॉलेज को कि आउट ऑफ द कॉमन नॉलेज हम एक्सप्लेन करें, बी इट लीडरशिप, बी इट कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. तो अगर लोग इस अंडरस्टैंडिंग के साथ और आप अपने अंदर ये फियर बिठा लेंगे दैट वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर अबाउट टू से, दे कैन रीड माई माइंड. जो मैं कहने लगा हूँ, जिस तरह की कम्युनिकेशन करने लगा हूँ, पीपल ऑलरेडी नो दैट. सो जब इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ड्राउन करेंगे, इमेजिन वॉट दिस विल डू टू यू. You will have no confidence in your own content. और जब आपके अंदर content के अंदर confidence नहीं होगा, then what in the world you will be able to effectively communicate your own ideas. That is how you need to fight off that idea and that bias. और ये इतना common bias है हमारे communication skills के अंदर कि जिससे भी one-on-one coaching होती है, this is the number one and one of the top most bias जो लोगों को face कर रहे होते हैं. They are not calling this a bias, मतलब उनको इसका नाम नहीं पता या term नहीं पता, लेकिन जब आप diagnose करते हैं तो this is one of the bias. उन्हें पता है कि सर मैं क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ अंदाज़ा है, पता है लोगों को, तो what unique value I could possibly give to the people. So it's stemming from that fear कि लोग मेरी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, they can potentially read my mind, जिस वजह से हम ये conversation कर रहे हैं. इसके लिए so we need to be aware of your bias. So again बहुत सारे thought experiments इसके ऊपर भी हुए हैं जिसके अंदर मे बी यू नॉट अवेयर ऑफ योर बायस. जब आप लोगों से ये, सो देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जिसके अंदर एक ग्रुप के अंदर ये अंदाज़ा और ये रियलाइजेशन बनाने की कोशिश की दैट दे कैन नॉट रीड योर माइंड
as such because the thoughts which you have curated, आपने सालों का experience है on your particular field, आपने सालों leadership, coaching, sales, engineering के ऊपर काम किया है, बात की है, so having this self assurance also help you communicate better with people. इस वजह से psychologically degrees, certificates, trophies are very important to human psyche because then you'll be able to count these achievements in response to that fear. So whenever you have a certain designation, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने कहीं स्पीचेस दी हैं, ये साइकोलॉजिकली हमें इक्विप करते हैं कि यस वी कैन डू दैट हमारे बिकॉज हमारे पास XYZ अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, इस वजह से आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, टॉक अबाउट दिस फिनोमेना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड स्लोइंग डाउन योर रीजनिंग प्रोसेस बिकॉज आई नो कि जब आपने देखा होगा कि हम फैक्ट्स एंड स्टोरीज की बात करें, ह्यूमन माइंड नेचुरली क्लिंग्स मोर ऑन टू स्टोरीज. तो स्लोइंग डाउन योर थॉट प्रोसेस एक्चुअली अलाउज यू टू ब्रेक दैट साइकिल एंड सी व्हाट एक्चुअली रियली इज. सो रियलिटी को समझने के लिए अपने साथ ही इंट्रोस्पेक्शन में जाएं, जस्ट स्लो डाउन द थॉट प्रोसेस. मैं किस बेसिस के ऊपर अपनी जजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिनेरियो, क्या मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा अपनी सिचुएशंस को. सो all these biases naturally either have a very detrimental effect on your own ability to communicate. लेकिन अगर आप इनके बारे में aware हैं, इसके बारे में काम कर रहे हैं and you are working on improving those biases, then naturally you will see the quality in your own thoughts. You will see clarity in your own thoughts. You will see कि अब मैं लोगों के साथ बेहतर से बेहतर कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उनके fears को बेहतर समझ पा रहा हूँ, वो उनके challenges को बेहतर समझ पा रहा हूँ. This is all what we are here for in order to be better at communicating and building networks and building community relationships. Next, skills of knowledge. So just because this is actually connected with the second point, जिसके अंदर the curse of knowledge says कि जितनी भी लोगों के पास available data, available knowledge है, somehow everyone knows it, so इस वजह से there is no value in sharing that knowledge with us. So curse of knowledge के अंदर you need to be very aware कि किस तरह से जो knowledge, जो data, जो perspectives आपने gather किए, they are unique to you. Always have this idea and this idea in mind that you have something unique to offer. जहाँ आप पैदा हुए हैं, जिस एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, जो स्टोरीज आपके पास हैं, जो पर्सपेक्टिव्स आपके पास हैं, किसी के पास ये नहीं है. These are unique perspectives and you are here to talk about those perspectives. और इस वजह से आपकी थॉट्स को भी वैल्यू करना चाहिए. आपको खुद सबसे पहले आपको अपनी थॉट्स को खुद वैल्यू करना है. Only then you will be able to connect better with others. So this is one of the common fears जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. And lose the jargon, spelling out everything. So हम एक US8 के साथ अक्सर ये communication sessions जब हो रहे होते हैं तो ये एक्सरसाइज करते हैं. So we tell the staff members जो कि एम्बेसी में मोस्टली होते हैं to write a sentence, कोई कुछ भी लिखें और फिर उसको वो पढ़ते हैं. फिर उन्होंने कहते हैं शॉर्टन इट एंड इसको और जनरल करें. वो अपने को जो जार्गन्स उन्होंने यूज़ किए होंगे उसको ख़त्म करके और सादा ज़बान में करने की कोशिश करें. वी डू डिलिबरेटली दिस 2-3 टाइम्स विद दैम. दे आर नॉट अवेयर कि हम क्यों इनको करवाना चाह रहे हैं. सो बाय द टाइम, और फिर हम उन्हें दिखाते हैं कि पहले जो आपने जुमला लिखा था वो क्या है और अब जो आपने जुमला लिखा है उसके अंदर क्या डिफरेंस है. और वो खुद इस कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि हम जो जुमले लिख रहे थे, हम जिस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, जो कम्युनिकेट कर रहे थे, हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उन वर्ड्स और उन कंटेंट को डिज़ाइन किया था. सो अब जो हमने बात कर रही है, अब जो बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट फ्रॉम अ कम्युनिकेशन और अ कोचिंग और अ लीडरशिप बैकग्राउंड. पीपल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, पीपल आर फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स. सो ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द आइडिया कि अगर बिकॉज कर्स ऑफ नॉलेज से होगा क्या, या तो यू विल बी जस्ट डमिंग डाउन ऑल द कंटेंट यू हैव, और आइदर यू विल बी सो मच सोफिस्टिकेटेड कि क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज है इस वजह से मैं ही सब कुछ बता सकता हूँ. और आइदर अगर कर्स ऑफ नॉलेज है तो यू विल बी स्पून फीडिंग पीपल लाइक किड्स. ये भी नहीं, ये भी गलत है. बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ बेस लाइन आर्गूमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर हम करें. इस वजह से अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंसेस की किस तरह का मैसेज आप दे सकते हैं, किस तरह की बात आप कर सकते हैं. सो हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग और जस्ट आइडिया कि आपने इत जार्गन्स को लूज करें जितनी भी कम्युनिकेट, चाहे अगर एजुकेशन सेक्टर के, आई एम श्योर मैम देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ जार्गन्स, लेकिन आप डिलिबरेटली नहीं यूज़ करते बिकॉज यू नो कि दिस इज़ अ नेचुरल ऑडियंस जिसके अंदर आप. और इसी तरह लीडरशिप के ऊपर हमें देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ जार्गन्स और इवन फ्रेजेस जो कि हमने किताबों में पढ़े, लेकिन मे बी इन द ऑडियंस और टू द ऑनलाइन ऑडियंस दे विल नॉट बी अवेयर ऑफ दोज जार्गन्स. So in order to better communicate and connect with others, lose the jargons.
आई नो कि साइकोलॉजिकली यू गेट अ किक आउट ऑफ जब when you're explaining terms and jargons, लेकिन actually it's counterintuitive and detrimental for us to understand कि इसका ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ फ़ायदा में भी आपको कुछ मोमेंट के लिए होगा कि आपने स्पीच के अंदर 8 अंग्रेज़ी और 6 पश्तो और 4 उर्दू के अल्फाज बोल दिए और एक शेर में बात कर दी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू यू आर गिविंग टू द पीपल। इट्स नॉट अबाउट यू, it's about the person you are serving, it's about the audience you are serving, it's about the organizations you are serving. So जितना बेहतर curated content to that target audience होगा, उतना ही बेहतर आप लोगों के साथ connect कर सकेंगे। And you'll see, just go on randomly search बराक ओबामा की speech आप search करें, you'll see इतनी clarity के साथ, इतने simple words में इतनी complex issues को explain किया, because he knows he's speaking to the general public. और आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, अभी तक मेरे तकरीबन 3-4 साल यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्सपीरियंस में वन ऑफ द ग्रेट, जो अभी तक मुझे पर्सनली सबसे अच्छा कॉमेंट लगता है और विच आई कैन टेक प्राइड इन, इज़ दैट स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू के सर यू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू सच सिंपल लैंग्वेज दैट वी आर एबल टू कनेक्ट विद इट। बिकॉज सोशल साइंसेज इज नॉट ईजी। अगर हम अभी जार्गन्स की बात करना शुरू करें, सबा विल नो बट बाकी हमारे साइमा विल नो बट बाकी हमारी ऑडियंस के अंदर नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने कॉम्प्लेक्स हमारे जार्गन्स है, कितने कॉम्प्लेक्स हमारे चैलेंजेस हैं। इसके पर मैं केस स्टडी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि हमारा करियर से रिलेटेड है, टॉपिक भी हुई है, प्लेटफॉर्म का नाम भी हुई है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने केस स्टडी की है कि देखिए कि जो करियर के टर्म्स हैं, जितने भी जार्गन्स की बात करें, सब जार्गन्स जितने भी करियर से रिलेटेड जो हैं सारे के सारे आर्मी रिलेटेड या वॉर रिलेटेड। इवन के लोगों ने प्रोफाइल में लिखा होता है आई एम अ हेड हंटर फॉर दिस कंपनी, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अ वॉर रिलेटेड फ्रेज हेड हंटर वो हमारे लिख सकते हैं। True. पीपल हायर करते हैं, हेड हंटर लुक्स प्रिटी, लुक्स अट्रैक्टिव। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि आप देख लें इवन के जॉब्स के ऊपर आते हैं, जॉब्स के अंदर मैं स्कूलों में आप अक्सर बताएं कि जितने एड्स आती हैं उसके अंदर जो यूज हो रहे हैं, We need a go-getter. We need someone who can just. There are phrases जो के हायरिंग के दौरान लोग कहते हैं कि we are doing this for the sake of जैसे कि do and die situation, कि we are going for the head hunting, we are going to kill the competition, and we have to own the blue ocean, and these are all about RP, not about common people. So we have to become very specific के लिए head hunting से मुराद ये है कि best possible talent कौन सा है उसको हम ढूंढ या हायरिंग के दौरान वो स्पेसिफिक फ्रेजेस लाई जाए करियर के अंदर जो काम चीज को, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम लोग ऐसा कहते हैं कि हर चीज का डुअल मीनिंग होता है। जैसे मेरी बेटी ने जॉब कर लिया तो सामने से एंटी टेररिज्म की गाड़ी मिली है, तो अगर एंटी टेररिज्म स्क्वाड की शर्ट के ऊपर गाड़ी पर लिखा हुआ है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो वो मेरी बेटी ये नहीं पूछेगी व्हाट इज एंटी टेररिज्म, पूछेगी व्हाट इज टेररिज्म। सो व्हाई नॉट दे पुट देयर प्रो पीस स्क्वाड, बात वही है, वो एंटी टेररिज्म प्रो पीस ही है, लेकिन वो एक जार्गन था तो वो यूज किया हुआ व्हाई नॉट दे आर पुटिंग प्रो पीस, ताकि मेरी बेटी पूछे व्हाट इज पीस। सेम के कचरे वाला आ गया, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बाहर घर से कोई कूड़ा नहीं, तो व्हाई नॉट सफाई वाला आ गया ताकि उसको लगे कि वो इम्पैक्टफुल आदमी है, उसकी जॉब की मानी रखती है, ना कि लगे कि वो गर्मी का गर्मी तो हम रहते हैं, कचरे वाले तो हम होते हैं उस पर्टिकुलर। So these are, this is very I think that is beautiful. और ये और बहुत खूबसूरती से हम एक नज थ्योरी के अंदर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे छोटे छोटे इंटरेक्शंस इन योर पब्लिक लाइफ आप क्रिएट करें जिससे लोगों के रवैयों के अंदर तब्दीली आए। एंड नज थ्योरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल और अ थ्योरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, स्पेशली एज समवन हु आर इन द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन फील्ड, कि किस तरह से छोटे छोटे असरात से हम लोग कम्युनिटी की एटीट्यूड्स को बदल सकते हैं और इसी तरह रवैयों को बदल। सो थैंक यू फॉर दिस एडिशन। Let's move forward. So halo effect is, I think, this is one of the common biases जो कि I think majority of the लोगों ने सुना होता है, because naturally अगर कोई इंसान physically अच्छा दिख रहा हो, he's dressed up well, he's dressed for the occasion, so naturally ना सिर्फ हमें ये जज करेंगे कि ये इंसान अच्छा ड्रेसअप हुआ है उस सिचुएशन के लिए, बट विल गो 2-3 स्टेप्स मोर। हम कहेंगे इसके पॉलिटिकल व्यूज़ भी अच्छे होंगे, इसके इकोनॉमिकली भी वेल ऑफ होगा, ये तो ऐसे ही एक सिचुएशन और ऐसे सिचुएशन में है जो कि बस आई थिंक he'll be wonderful in every field. This is what our mind tells us to do. और एक्चुअली व्हाट इट वांट्स अस टू बिलीव, बिकॉज हमने 2-3 स्टेप्स अच्छे हैं एंड वी डोंट वांट टू चैलेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड एट सच। हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा डिसीजन हम डेली ले रहे होते हैं तो नेचुरली वी क्लिंग ऑन टू दैट आइडिया कि अगर इफ समवन इज कमिंग हैव गुड मे बी
कंटेम्प्रेरी कार, कोई ब्रीफ केस, फ़ोन अच्छा, तो नेचुरली विल अज्यूम कि अच्छा फ़ोन अच्छा तो ये अमीर भी होगा, अमीर भी है तो मे बी इस स्कूल में गया होगा, इस स्कूल में गया होगा, तो द लिस्ट गोज ऑन एंड यू गेट द पॉइंट कि किस वजह से हेलो इफेक्ट इतना डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में, बिकॉज वी आर ओवर जनरलाइजिंग बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने लोगों के साथ मिले हैं और बात की हैं, और स्पेशली दिस हैपन्स इन नेटवर्किंग एज वेल, कि हम जब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो वी अज्यूम ऑल द आइदर बैड और पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट इंडिविजुअल, और जो कि काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है. लेकिन हाउ डू यू मेक श्योर देर आर टू कॉन्वर्सेशन, या तो हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन वी लिव इन दिस सोसाइटी जिसके अंदर हमने इसी माशरे के अंदर बढ़ना भी है, जाना भी है. इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि स्ट्रगल करता है कि आई डोंट मेक गुड फर्स्ट इम्प्रेशंस, हर किसी का एक फियर होता है कि मे बी मेरा पहला इंप्रेशन लोगों के सामने अच्छा नहीं पड़ता. सो इस चीज़ के लिए आप यू कैन यूज़ हेलो इफेक्ट टू योर एडवांटेज, बिकॉज जस्ट ट्राई टू टिक बॉक्स 4-5 थिंग्स इन योर आइडिया. जब भी किसी ओकेजन में जा रहे हो, यू हैव टू सी आर यू ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर दैट ओकेजन, आर यू स्माइलिंग इनफ, आर यू कनेक्टिंग विद अदर्स. सो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो नेचुरली आपका पहला इंप्रेशन बेहतर से बेहतर होगा, और नेचुरली जब आपको ये किक और कॉन्फिडेंस मिलेगा देन यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद पीपल विद मोर कॉन्फिडेंस. सो इट्स अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का आप करेंगे और उसका असर आपको नज़र आना शुरू हो गया, और जब आपको इसका असर पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो जाएगा तो यू जस्ट रिलाई ऑन योर माइंड एंड योर थॉट प्रोसेस, इट विल डू वंडर्स फॉर यू. लेकिन जो लोग इस लिम्बो में फंसे हुए हैं, इट इज़ फॉर देम जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर कर सकते हैं. इम्पोस्टर सिंड्रोम, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो कि ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, टीचर्स सबसे ज़्यादा फेस करते हैं. ये मुझे कहाँ इन्होंने स्टेज पे चढ़ा दिया, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, कभी बाल ही सफ़ेद नहीं है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ. एंड मैनी पीपल हु आर इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, हु आर इन द कंसल्टेंसी बिजनेस, पीपल हु आर वर्किंग इन कॉम्स, स्पेशली देर आर विक्टिम ऑफ दिस, बिकॉज नेचुरली द फियर इज़ देयर कि आउट ऑफ ऑल द पर्सन्स मुझे मेरे अंदर क्या वो वैल्यू हो सकती है, पॉसिबली वो वैल्यू हो सकती है जिसके ऊपर मैं लोगों के साथ को आके बात करूं. एंड दिस इज़ अ रियल फियर, बिकॉज इमेजिन करें कि अगर आप अपने आप को डाउट करना शुरू हो जाएंगे, व्हाट दिस विल डू टू योर ओन थिंकिंग एंड योर ओन कंटेंट एंड योर ओन एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स. सो आपने देखा होगा हर बायस को हम पहले समझ रहे हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू रिलेट विद हाउ इट कैन अफेक्ट योर ओन कम्युनिकेशंस को, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट यू नीड टू फोकस मोर ऑन फैक्ट्स, लर्न फ्रॉम टीम मेंबर्स, रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स एंड फाइंडिंग अ मेंटर एंड सेलिब्रेटिंग अ विन. बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसके अंदर जो सोल्यूशन है, बिकॉज अब देखें जब इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ. इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये होता है कि जिस स्टेज के ऊपर आप आए हैं, you must have some achievements on your table, on your bag. So it's important sometimes to celebrate your wins as well. आपके स्कूल ने अच्छा परफॉर्म किया है, सेलिब्रेटेड. आपके टीचर ने कोई अच्छा काम किया है, सेलिब्रेटेड. आपके किसी पार्टिसिपेंट ने अच्छा फीडबैक दिया आफ्टर योर ट्रेनिंग सेशन, सेलिब्रेटेड. आपकी एप्लीकेशन को किसी ने अच्छा कमेंट किया, अच्छा रिव्यू डाला है, सेलिब्रेट दोज अचीवमेंट्स, बिकॉज दिस विल बिकम अ गुड मेमोरी in back of your mind कि whenever you are doubting yourself in that situation, these will come for your rescue in that sense कि आपके पास ये positive wins हैं, positive चीज़ें हैं इसको काम करने के लिए. One of the things जो कि I think मैं अक्सर emphasize भी करता हूँ, I still finding a mentor is the key, because मैं आपको बताऊँ अभी तक I am in regular contact with my school, college and university teachers. Because the power of mentorship, and it could be anyone, not just your teachers, but anyone in your family, and you're someone you connected with them on LinkedIn or whatever. Like in connection, mentorship is very important because they will give you a view जो कि आप ना समझना चाह रहे हैं और हो सकता है believe भी ना करना चाह रहे हो. But it's important to entertain that idea. So this will help you fight off imposter syndrome if you are a victim of this. Let's. सर मेरे पास टाइम कितना? 5 minutes. So we'll try to wrap it up. अभी बस हमने बात की कि some of the biases, how it can affect us and what positive changes we can take out from this. लेकिन अब इसके बाद एक और भी step है. अगर हमने इसको चीज़ को समझ ली है और हम we are aware of our biases, then how we should move forward. क्या वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं जो कि जनरली हमारे आपस में बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं या हम लोगों के साथ कनेक्ट बेहतर कर सकते हैं. सो कम्युनिकेटिंग विद इम्पैक्ट इज नेसेसरी इन टुडेज डे एंड एज, एंड स्पेशली विद द राइज ऑफ AI टूल्स और सोशल मीडिया के बाद ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट विल बी ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मुझे लग रहा है, आई डोंट नो कोई एनालिसिस तो है नहीं, लेकिन
mentorship, one-on-one counseling session, training session will be of great importance in the coming days and years, because जितना ज़्यादा लोग isolated होते जाएंगे, they will be needing a break जिसके अंदर वो लोगों के साथ अपनी thoughts को reframe करें, make sense of the world. So this is really important जो कि हो सकता है. So जितने भी biases की हमने बात की, it's important to be aware of them. It's not कि आप magically आपने इसके बारे में पढ़ लिया अब ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन being aware of these biases will be the first step in that direction जिसके अंदर अपन में biases के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे. Now we'll talk about 5 things जिसके ऊपर हमें communication skills की, which are really the foundations of communication skill. I believe it's not कि आप किस तरह से कितना हंस रहे हैं या क्या अपने body language रखिए, मुझे लगता है हमें और आगे deeper conversation करनी चाहिए. It's not about this. It's about human psyche. It's about our cognitive ability. It's about how we connect with others. और उसके लिए जो practical steps हैं, उसके लिए जो practical चीज़ें हैं, first and foremost is our rate of speech. So आपका communications का style ये हो सकता है या आप बहुत आहिस्ता बोलते हैं या बहुत तेज़ बोलते हैं. It's fine. ये problem तब है जब आप इसी rate के ऊपर सारी speech में बात करते हैं. Either you're speaking too fast, either you're speaking too low. So वो जो waves हैं आपकी communication skill के अंदर, वो अगर पैदा नहीं हो रही, then that's the biggest challenge for you to understand, because आप वो लोगों को उस emotional ride के ऊपर लेके ही नहीं जा पा रहे जो कि आपके mind में है. आप वो लोगों को इंस्पायर ही कर पा रहे कि किस वर्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं जो कि आप करवाना चाह रहे थे, लेकिन आपके अल्फाज ने उसका साथ ही नहीं दिया. सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. रेट ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द चैलेंज एंड वॉल्यूम. मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, सो आपकी अगर कोई फेवरेट किताब हो, मुझे को बता सके नाम, फेवरेट एनी फेवरेट बुक ऑफ योर्स. हाँ. Wow. So Saima, if I tell you कि इस किताब का मुझे एक पेज जुबानी पढ़ के सुना दे, will you be able to do that? Not. And because it's not feasible, because अगर आप करेंगे तो then I'll say कि आपके किताबें याद कर because the challenge is कि आप किताब को नहीं, लेकिन how come अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फेवरेट गाना सुना सकती from start till end? Not right now, लेकिन you can if requested and if you are comfortable with this. एक किताब के पेज में रफली 250 से 300 वर्ड्स होते हैं और एक गाने में भी इतने ही वर्ड्स होते हैं. हाउ इज इट कि हम किताब के वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते और सुना सकते, लेकिन गाने को कर सकते हैं? बिकॉज सॉन्ग हैज़ मेलोडी इन इट. सो जितना ज़्यादा आप अपनी कॉन्वर्सेशन में, जितने अपने वर्ड्स में, जितनी स्पीच में मेलोडी लेके आएंगे, पीपल विल बी एबल टू रिमेंबर योर थॉट्स. अगर हम एक मोनोटोन के अंदर, बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट टर्न ऑफ इन एनी कॉन्वर्सेशन इज यू स्पीकिंग विद द पर्सन जो कि मोनोटोन के अंदर बात करता है. There is no connection, there is no virality, or there is no ups and downs in the emotion. So song has melody in it. Try to build melody in your own voice. Try to build melody in your own conversation. वो ऐसे ही होगा जब आप किस वर्ड पे एम्फेसिस देना चाहें तो पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ड के ऊपर एम्फेसिस है. अगर किसी आप उदास चीज़ के बारे में बात करें तो पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप एक सैड या उदास चीज़ के ऊपर बात करें, एंड वाइस वर्सा. सो हैविंग इमोशनल कनेक्शन एंड हैविंग मेलोडी इन योर वॉइस इज विद द बिगेस्ट, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज और ऑल्सो द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विच वी एज इंडिविजुअल जो कि हम अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं. इसको एक और एग्जांपल्स के थ्रू भी हम दे सकते हैं, बिकॉज एक पियानो के अंदर, जो बड़ा पियानो है उसके अंदर लगभग 88 कीज होती हैं. Now consider your voice, consider this instrument of yours as the piano. अगर आप मोनोटोन के अंदर बात करते हैं, अगर आप लोगों से वो वर्ड्स और वो इमोशंस के अंदर बात नहीं कर सकते, तो इमेजिन यू आर जस्ट यूजिंग 2-3 कीज ऑफ योर ओन पियानो, 2-3 कीज ऑफ योर ओन इंस्ट्रूमेंट. इमेजिन करें कि यू हैव 80 कीज एट योर डिस्पोजल जिसको आप बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आवाज़ है, जिसके अंदर रुकाव है, जिसके अंदर पॉज है, जिसके अंदर राइज है, जिसके अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, टोनैलिटी जिसको हम कहते हैं, हैविंग द एबिलिटी टू पुट इमोशंस इन योर वर्ड्स. तो इमेजिन करें आपका इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा है. सो ये हमने अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है, आर वी यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट टू इट्स फुलेस्ट एबिलिटी या नहीं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ एट द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल. एंड देन टोनैलिटी, this ability to build emotions in your own words, and finally pausing. जिस चीज़ के लिए आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आइडिया इन कम्युनिकेशन स्किल के यूज़ पॉजिंग टू योर एडवांटेज. अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर
सिंगल हैंडली एक इंपॉर्टेंस दूँ किसी भी वर्ड के ऊपर, यू विल बी एबल टू सी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब उस वर्ड के ऊपर दे रहे हैं. सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस आर्ट ऑफ पॉजिंग. यू डोंट हैव टू जस्ट पूरा ब्रस्ट मारने की ज़रूरत नहीं है जब भी हम कोई सेल्स कॉल या मीटिंग या ट्रेनिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं. यू हैव टू यूज़ पॉजिंग टू योर एडवांटेज, एंड दिस इज़ कॉमन फॉर पीपल हु आर इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री, पीपल हु आर just randomly conversing in your organization. Use pausing to your advantage. This will bring value, this will bring more reality in your own conversation, and people will be able to relate it. Thank you very much, and thank you everyone for your time. Bas, I think, thank you.